नमस्कार, मैं आपका अपना राधाकृष्ण यादव बहुजन पाठशाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आप सबके समक्ष बहुजन नायिका, बहुजन देवी, देश की एक ऐसी महिला जिसने भारत के संविधान को बनाया, उनके पति श्री ने, ऐसी नायिका के बारे में मैं आप सबके समक्ष बात करना चाहूँगा। मैं बात करना चाहता हूँ रमाबाई अंबेडकर जी की। बात शुरू करने से पहले आप सबके सामने महाकवि, राष्ट्रकवि दिनकर की कुछ पंक्तियाँ आप सबके सामने प्रस्तुत करूँगा। मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, मस्तक ऊंचा किए जात का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर-थर कांपते तुम्हारे प्राण, अधर्म जातियों से थर-थर कांपते तुम्हारे प्राण। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान, छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। इन पंक्तियों के माध्यम से आपको बतलाना चाहूँगा कि कैसे लोग किसी का शोषण करते हैं, कैसे किसी की प्रतिभा को हनन करते हैं। इन सब पंक्तियों के माध्यम से आप बात समझ चुके होंगे कि जाति व्यवस्था देश की एक ऐसी व्यवस्था है जो कभी नहीं जा सकती। इन बनाने वालों ने भी हजारों वर्ष सोचा होगा कि मैं भारत को ऐसे कुंठित घृणा वाली सोच में बांध दूं कि देश में कि लोग आपस में जात के नाम पर बंधे रहें, जात के नाम पर जीवन भर सालों साल शोषण चलता रहे। विकसित देशों में आपने कभी सोचा है कि जाति के नाम पर हिंसा होती है? भारत में ही क्यों इतनी अनेक जातियां हैं और उन जातियों के नाम पर लोगों को कैसे किसी की प्रतिभा का हनन हो जाता है, कैसे किसी को विश्वविद्यालयों में रोका जाता है, कैसे किसी को पाठशालाओं में जाने से रोका जाता है। मैं ऐसी ही बातों का अपनी पाठशाला में, बहुजन पाठशाला में बताने का प्रयास कर रहा हूं। उन्हीं सब को झेलने वाली एक नायिका, उन्हीं सब चीजों से प्रताड़ित होने वाली नायिका मैं बात करना चाह रहा हूं, रमाबाई अंबेडकर का। आप सब जानते होंगे रमाबाई अंबेडकर कौन थी, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगा कि रमाबाई अंबेडकर पूज्य श्री पूज्यपाद, हमारे आदर्श बहुजनों के नायक, संविधान प्रणेता, संविधान जनक बाबा भीमराव अंबेडकर की धर्मपत्नी थी। उनका जन्म 7 फरवरी 1898 में महाराष्ट्र के दाभोलवन वर्णित गांव में हुआ था। महापुर बस्ती थी और उनके पिता भिक्षुदत्त वलंगरकर थे। 3 बहनें और 1 भाई था। इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी उस महिला ने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा, संघर्ष करने में कभी पीछे नहीं रही। आप जानते हैं कि घर में बड़ा परिवार होने के बाद अक्सर महिलाओं को ही पीछे ढकेला जाता है, बहन बेटियों को आगे नहीं आने दिया जाता है, उनको पर्दे के पीछे रखा जाता है। ऐसे इतने बड़े परिवार में होने के बावजूद भी रमाबाई अंबेडकर ने वो सब करके दिखाया जो एक पुरुष साधारणतः से नहीं कर सकता है। माता का नाम रुक्मिणी था। माता का बचपन में देहांत हो गया। आप सब जानते हैं कि किसी पुत्र या किसी पुत्री के बचपन से ही माता पिता का साया उठ जाए तो संपूर्ण जिम्मेदारी, गृहस्थ की जिम्मेदारी उस बेचारी बिटिया पे आ जाती है। ये आधुनिक कलयुग में सभी जगह होता रहा है और हो रहा है। कई प्रतिभाओं को दबा दिया जाता है। अगर घर में आप अकेली हो तो आपको कहा जाएगा क्या जरूरत है पढ़ लिख करके, क्या जरूरत है स्कूल जा करके।
पिताजी का भी कुछ दिन बाद उनके देहांत हो गया। दोनों माता पिता का देहांत होने के बावजूद भी आगे चल करके उनके चाचा ने उनको पाला और पोसकर बड़ा किया। इन सब बच्चों को लेकर उनके चाचा मुंबई चले गए। मुंबई जाकर के उन्होंने वहां शिक्षा दीक्षा की और ज्यादा शिक्षा दीक्षा नहीं हो सकी, क्योंकि अल्प आयु में ही उनका विवाह, कहते हैं 9 वर्ष की थी रमाबाई अंबेडकर, 9 वर्ष में उनका विवाह हमारे पूज्य आदर्श डॉक्टर बी आर अंबेडकर के पिता सूबेदार रामजी अंबेडकर के विवाह की चिंता कर रहे थे। उनके लिए सुकुमारी वधू की खोजबीन चल रही थी और यह भी पता चला कि किन्हीं के माध्यम से कि रमाबाई अंबेडकर का पाणी ग्रहण के लिए कोई लड़का खोजा जा रहा है। तो उनके यहां गए बाबा भीमराव अंबेडकर के पिताजी और वहां जा करके उनसे बातचीत की। बातचीत करने के उपरांत उनकी शादी करवा दी गई। शादी करवा दी गई। 1906 में उनका विवाह हो गया बाबा भीमराव अंबेडकर के साथ। 9 वर्ष की अल्पायु अवस्था थी और उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 11 वर्ष के थे। 11 वर्ष के थे बाबा साहेब, विवाह हो गया। आप जानते हैं कि जब शादी हो जाती है तो गृहस्थ जीवन कितना काठिन्य पूर्वक व्यतीत होता है। बाबा भीमराव अंबेडकर तो पढ़ने लिखने में अच्छे ही थे, लेकिन जो ज्यादतियां उनके साथ हो रही थी, जो ज्यादतियां उनके साथ जानबूझकर की जा रही थी, स्कूल में ना जाने देना तो उनको स्कूल के बाहर बैठ के पढ़ना, अध्ययन करना, और जाति के नाम पर जो शोषण हो रहा था, उन सब चीजों से बाबा भीमराव अंबेडकर लड़ रहे थे। और इस लड़ाई में कहते हैं, आप सब जानते हो कि कोई भी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इस बात को कहते थे कि कोई भी व्यक्ति तभी बड़ा हो सकता है जब उसमें किसी स्त्री का हाथ हो। जब तक स्त्री का हाथ नहीं होगा व्यक्ति संपूर्ण विकास कर ही नहीं सकता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का कहना था कि व्यक्ति का संपूर्ण विकास तभी संभव है जब उसकी धर्म पत्नी, जब उसकी स्त्री, जब उसकी घर का सदस्य महिला का हाथ रहेगा। इन सब चीजों को चलते चलते बाबा साहब ने लड़ाइयां लड़ी। उसके पीछे मैं आपको बताना चाहूंगा कि कैसे मदद करती थी डॉक्टर साहब की धर्म पत्नी रमाबाई अंबेडकर। बाबा साहेब काफी प्रभावित हुए रमाबाई से। शिक्षा में इतनी तेज नहीं थी, प्रतिभाशाली होने के बावजूद भी स्कूली शिक्षा अच्छी नहीं हो सकी थी। ऐसे मदद करती थी। बाबा साहब विदेशों में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो वो यहाँ पर इंडिया में वो अकेले रह करके उनकी मदद करती थी। सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनके साथ खड़ी रहती थी। आज आप देख रहे हैं समंती सोच है, महिला को कहीं साथ में कंधा से मिलाकर कंधा नहीं लड़ाने दिया जाता है। आप घर के 4 दीवारी में बंद रहिए, ये सोच है लोगों की। खास करके बहुजन तबका, SC ST OBC की महिलाओं को खास करके घर तक ही सीमित कर दिया गया है। आपने अपर कास्ट को देखा है कभी? विद्यालयों में, उच्च विद्यालयों में, उच्च शिक्षा में PhD करवाई जा रही है, MPhil करवाई जा रही है, टीचर बनाया जा रहा है, लेकिन बहुजन महिलाओं को अभी भी 4 दीवारी तक ही सीमित कर दिया है। उस समय की मैं बात कर रहा हूं, 1906 की बात कर रहा हूं, जब बाबा साहब की धर्मपत्नी ने उनकी मदद की, आंदोलनों में उनके साथ रही, आर्थिक सामाजिक सुधार आंदोलनों में उनका साथ दिया। यहां तक कि कहती हैं लोग, कहते इतिहासकार कहते हैं कि गोबर के उपले बना कर बेच कर बाबा साहब को पढ़ाया है। बाबा साहब को बेच करके गोबर उपले बना करके उनके साथ उनको पढ़ाया है, बीमारी में उनकी सेवा की है। लेकिन साथियों, आप सब जानते हैं कि बाबा साहब का जीवन तो
हम आगे देखते आए, लेकिन धर्मपत्नी का जीवन कुछ ही समय व्यतीत करने के बाद देहांत हो गया। उनके पुत्र 4 बेटे में से 3 बेटों की मृत्यु हो गई। उनका एक बेटा यशवंत बाद में शेष रहे, उनकी एक बेटी रही। यशवंत सिर्फ जीवित रहे और उन्होंने प्रण किया कि मैं अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा। अंबेडकर क्या सोचते थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर रमाबाई को लेकर क्या सोचते थे? 1940 में थॉट्स ऑफ पाकिस्तान नामक किताब में, अपनी पुस्तक में, बाबा भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन के उन पड़ावों का उल्लेख किया है जिसमें बताया है कि मैं अगर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ हूं तो रमाबाई से प्रभावित हुआ हूं, उसके सामाजिक आंदोलनों से प्रभावित हुआ हूं, उसके आर्थिक सामाजिक जो जागरूकता है उससे मैं प्रभावित हुआ हूं। उन्होंने जो देश की महिलाओं में जो एक क्रांति पैदा की, बहुजन महिलाओं में, मैं इन सब चीजों से प्रभावित हूं। उसके बाद और ये पुस्तक उन्होंने जो लिखी, इस पुस्तक को कहा कि मैं इस पुस्तक को अपनी धर्मपत्नी के प्रति समर्पित करता हूं। इतना प्यार था, इतना अगाध प्रेम था उनको लेकर के। एक बात बताऊं, बाबा भीमराव अंबेडकर तो जब उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया या उससे पूर्व वो रूढ़िवादिताओं का विरोध करते थे। वो कहते थे कि मंदिर जाने का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मस्जिद जाने का मैं सपोर्ट नहीं करता हूं, मैं विद्यालय जाने वाली भीड़ का स्वागत करता हूं, मैं पाठशाला जाने वाले विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। तो एक बार आपको बताऊं कि जो धर्मपत्नी थी उनकी, रमाबाई अंबेडकर, वो पदरपुर जाने की इच्छा रखती थी। महाराष्ट्र में एक पंढरपुर एक जगह है, विठ्ठल रुक्मणी का प्रसिद्ध मंदिर है वहां पर, और इस मंदिर को देखने के लिए रमाबाई जी जाना ही चाहती थी। उन्होंने बहुत जिद की, इतनी जिद की कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर से वो लड़ी और कहा कि मुझे उस मंदिर में जाना है। आप जानते हैं एक पत्नी अपने पति से ही सब चीजें कह सकती है। इस चीज को उन्होंने कहा कि आप मंदिर जाकर के क्या दिखलाना चाहती हैं? जिस सोच का मैं विरोध कर रहा हूं उसी सोच को आप और बढ़ावा दे रही हैं। और वो लोग क्या कहेंगे कि आपकी धर्मपत्नी, आप सामाजिक सुधारक आंदोलन चला रहे हो, आप डिप्रेस क्लास को ऊंचा बता रहे हो कि आप मंदिर मत जाओ, स्कूल जाओ, विद्यालय जाओ, महाविद्यालय जाओ, कॉलेजेस जाओ। लेकिन फिर भी जब रमाबाई अंबेडकर नहीं मानी तो बाबा भीमराव अंबेडकर गए। लेकिन आप सब जानते हो उन दिनों में बहुजन लोगों को मंदिरों में जाने का प्रवेश नहीं दिया जाता था। बाबा साहब ये चीज जानते थे, उन्होंने रमाबाई को बताया कि आप मंदिर तो चल रहे, लेकिन आपको वहां पर अछूत के नाम पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और वैसा ही हुआ, वहां पर मंदिर में प्रवेश नहीं दिया जाता था। और ये चीज आज भी है, आज भी आप देख सकते हैं। मैं तत्कालीन उदाहरण देना चाहूंगा, लोग इसको बोलेंगे कि पॉलिटिकल आप बात कर रहे हो। राम मंदिर में कोई SC ST दिखा आपको? आपने अभी देखा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बुलाया जा रहा है वहां पर। राष्ट्रपति, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी के साथ क्या हुआ आपने देखा तो होगा। जाति है जो जा ही नहीं सकती है, ये देश की हकीकत है साथियों। इसलिए मुझे लगता है बदलना होगा और बहुजन तबके की महिलाओं को जागरूक होना पड़ेगा। साथियों, वहां पर अछूत के नाम पर उनके साथ भेदभाव किया गया, मंदिर नहीं जा पाए। भीमराव के पास समय का अभाव था साथियों, तब कैसे सपोर्ट किया रमाबाई अंबेडकर ने? रमाबाई अंबेडकर ने ऐसे सपोर्ट किया, वो विदेश में शिक्षा ले रहे थे, तब यहां पर वो गोबर के उपले पात करके बना करके बेच करके उनका सहयोग कर रही थी। और आप जानते हैं, लोग कहते हैं कि लक्ष्मण जी की पत्नी ने वियोग सहा है। मैं कहता हूं रमाबाई अंबेडकर ने वियोग सहा है। मैं कहता हूं भगत सिंह जैसे लोगों के परिवार ने वियोग सहा है, अशफाक उल्लाह खां के परिवार ने वियोग सहा है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि लक्ष्मण जी ने वियोग नहीं सहा है,
लेकिन हमारे बहुजन नायिकाओं ने भी वियोग सहा है। पारिवारिक परिस्थिति ठीक नहीं थी, अपना दुख भी किसी से बताती नहीं थी, क्योंकि पति तो था नहीं, किससे दुख कहें। पारिवारिक परिस्थितियां ठीक नहीं थी, किससे बताएं। और गुरुजी से जब वो मिली अपने, तो उन्होंने कहा बेटा आप बहुत दुखी रहती हैं, क्या बात है। कहा नहीं नहीं सब ठीक चल रहा है। लेकिन गुरुजी तो सब जानते थे कि वियोग किस चीज का, कि पति का वियोग महिला के लिए सबसे बड़ा वियोग होता है। पति देवता होता है, एक तरीके से बताया जाता है, शास्त्रों में कहा जाता है। लेकिन नारी भी देवी होती है। यहाँ ऐसा कहते हैं, यत नारेस्त पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहां नारी की पूजा नहीं होती वहां देवता निवास नहीं करते। साथियों, बाबा साहब जब दिन में बहुत व्यस्त रहते थे, इतने व्यस्त रहते थे कि बाबा रमाबाई अम्बेडकर कहती हैं, और उन्होंने अपना गुरु माना, वो कहती हैं कि जब वो घर से बाहर निकलते थे, तो आंगन से जब बाहर निकलते, दरवाजे में जब पहुंचते थे, तब वो पूछते थे ठीक हो, बस इतना कहकर के वो चले जाते थे। तब वो कहती हैं कि यार मुझे दुख है, तो जीवन में एक चीज का दुख है कि मेरे पति ने मेरे लिए समय नहीं निकाल पाया। लेकिन आप इस चीज को जानते हैं, इस चीज में नकारात्मकता मत रखिएगा। बाबा साहब एक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे, एक आंदोलन लड़ रहे थे। आंदोलन क्या लड़ रहे थे? उस 85% की आबादी के उत्थान का आंदोलन लड़ रहे थे। आज खाट पे बैठ करके हम लोग आराम की नींद ले रहे हैं, कुर्सी पे बैठ करके विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं। इसके पीछे कौन है? इसके पीछे ठीक है माता पिता हमारा आर्थिक सहयोग कर रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और रमाबाई का सहयोग है। साथियों, अगर रमाबाई ने त्याग नहीं किया होता तो शायद डॉक्टर B.R. अम्बेडकर वो नहीं बन पाते। त्याग किया उन्होंने और अपने सारे दुखों का सेवन किया, सहा दुखों को। और वही कहते हैं कि मेरा लास्ट दुख यही था कि मैंने बाबा साहब के साथ समय नहीं व्यतीत कर पाया। साथियों, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि इतना दुख काटा उन्होंने। एक तो माता के यहां दुख देखा, पति के साथ दुख मिला। आप सबसे कहूंगा अपने घर की बहन बेटियों को पढ़ाओ, शिक्षा की ओर उन्मुख करो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, बाबा साहब कहते थे शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। शिक्षित बनाओ, शिक्षित बनोगे तो संगठित बन जाओगे, संगठित हो जाओगे तो हमारी आबादी का जो हिस्सा है, गैर बराबरी का जो हिस्सा वो भरेगा। हमें जातियों के नाम पर डिवाइडेड किया गया। आज भी दलित, ओबीसी, माइनॉरिटीज, इनके साथ जितना शोषण हो रहा है, आप जाइए स्कूल में, पहली बात तो इनको उच्च शिक्षा में भेजा ही नहीं जाता है। नौकरी का मतलब नौकर बनकर जीवन नहीं जीना है। रमाबाई अम्बेडकर ने जो त्याग किया, हर एक धर्म पत्नी को त्याग करना चाहिए, लेकिन उस पति को बाबा साहब बनना चाहिए। त्याग का मतलब ये नहीं होता घर छोड़ करके आप चले जाओ। त्याग कीजिए, लेकिन सोच वही होनी चाहिए कि हमें देश के लिए, अपने समाज के लिए जो रमाबाई ने अब करके दिखाया है। महाराष्ट्र में जब वो गई, उन्होंने जो देखा इतनी चकाचौंध भरी सिटी को, तो उन्होंने कहा कि अब यहां आकर के कुछ करना चाहिए। उन्होंने किया, करके दिखाया। आज हम उस चीज को देख रहे हैं। साथियों, मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात कहूंगा आपसे कि अगर मेरी बात आपको अच्छी लगती हो तो और लोगों तक प्रेषित करो और अपने सुझाव दो, ताकि मैं कुछ सुधार कर सकूं। मैं हर एक अपने बहुजन पाठशाला एपिसोड में आप सबके सामने बहुजन नायिका, बहुजन नायक के बारे में बात करूंगा। और जब इनका बहुत विस्तार है, बहुत साहित्य है, हम सब पढ़ना चाहिए। पढ़ाई के साथ ये सब चीजें भी जरूरी है साथियों। तो आप इस चीज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय भीम, जय मंडल, जय समाज।